गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों। हमने कक्षा 7 भूगोल पुस्तक का अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर स्टार्ट किया था और एक पार्ट इसका हमने पढ़ा भी था। उसके आगे से हम अब अध्ययन करेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर, जिसके अंतर्गत हम आगे जानेंगे सेल के बारे में। सेल का निर्माण और खनिज किस प्रकार से बनी थी, हमने सेल के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अवसादी चट्टानों के बारे में और आग्नेयी चट्टान और कायांतरित 3 प्रकार की चट्टानें होती है, उनके बारे में हमने जाना था और किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, किस प्रकार से इनको अवसादी कहते हैं, आग्नेय कहते हैं और कायांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरित चट्टान किस प्रकार से काया में परिवर्तन होता है और कायांतरित चट्टान बनती है। तो उसके आगे से हम अब अध्ययन करेंगे सेल क्या होती है। और सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क पर, कठोर जो सेलें होती है उनका उपयोग सड़क पर किया जाता है और कई प्रकार से उसका उपयोग हम करते हैं। घर बनाने, इमारत बनाने के लिए भी हम कठोर सेलों का उपयोग करते हैं। मकान बनाने के लिए भी पत्थरों का उपयोग किया जाता है और छत बनाने के लिए भी आजकल लगभग आरसीसी का उपयोग होता है, परंतु प्राचीन समय में या फिर हम अभी भी उसका उपयोग होता है। जो हम पट्टियाँ डाली जाती है वो एक प्रकार से सेल ही हैं। एक विशेष कटिंग करके उनको छत के रूप में लगाया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। हम जो हैं पत्थरों का उपयोग जो हैं कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी सितोलिया जिसको बोलते हैं, पिट्ठू, चिबिड्डी, 5 पत्थर, छोटे 5 कंकड़ होते थे और उनको लड़कियां ज़्यादा खेलती थी, वो भी पत्थर के द्वारा ही खेले जाते थे। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं जो पत्थरों के द्वारा खेली जाती थी। आगे देखते हैं। चित्र बता रखा है स्मारक। ये स्मारक कौन से हैं? एक है लाल किला, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कौन से पत्थर से? लाल पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी लाल किला दिल्ली में मौजूद है। और दूसरा ताजमहल, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और ये जो संगमरमर है बहुत ज़्यादा मात्रा में राजसमंद जिले में पाई जाती है। और ताजमहल के लिए जो संगमरमर का उपयोग किया गया था, ये जो संगमरमर है यह नागौर से मंगवाई गई थी और नागौर से इसको ले जा कर के वहाँ पर ताजमहल तैयार करवाया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है? निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें किस प्रकार से मैग्मा से आग्नेय चट्टान बनी, आग्नेय से फिर टुकड़े हुए अवसाद तलछट और फिर ये वापस जम करके अवसादी चट्टान बनी, फिर इसकी कायांतरित चट्टान बनी और फिर से ये मैग्मा में परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको कहते हैं सेल चक्र। क्या आप जानते हैं, हमने जो टॉपिक देखा है इसमें देखिए, क्या आप जानते हैं कि मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है? जब ये मैग्मा जो है ठंडा होता है तो ये आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाता है और आग्नेय सेल जो है फिर से छोटे टुकड़ों में जब विभाजित होती हैं तो अवसादी सेल का फिर ये जो है स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करती है। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? कायांतरित सेल में बदल जाती है। और अत्यधिक ताप और दाब के कारण काया में अंतर हो जाता है इनकी, इसलिए कायांतरित सेल पुनः बहुत ज़्यादा तापमान के कारण, दाब के कारण पुनः जो पिघल करके एक द्रवित मैग्मा में बदल जाती है और यह मैग्मा पुनः ठंडा होकर के, यह जो मैग्मा है फिर से ठंडा होकर के वही चक्र वापस अपनाता है। पूरा ये जो चक्र हैं ये पूरा चक्र वापस
चलता रहता है और आग्नेय सेल में परिवर्तित ये फिर से हो जाती है। ये है सेल चक्र। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल का निर्माण किसी एक चीज़ से ही नहीं होता है, विभिन्न खनिज मिलकर के एक सेल बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। एक प्रकार से एक निश्चित प्रकार से उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, जिसमें उनका गुणधर्म, भौतिक काया उनकी अलग होती है, एक रासायनिक मिश्रण भी उनमें पाया जाता है। वो सभी मिल करके खनिज का निर्माण होता है। खनिज वही कहलाता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम खनिज प्राप्त करते हैं वो संसाधन है हमारे लिए, बहुत ही उपयोगी हैं। कुछ का उपयोग हम ईंधन की तरह करते हैं, कुछ खनिज पदार्थ पेट्रोलियम के रूप में निकलते हैं, कोयले के रूप में निकलते हैं, प्राकृतिक गैस के रूप में निकलते हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। और इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ये सभी क्या हैं, जमीन से प्राप्त होने वाले खनिज है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। ये अध्याय यहाँ खत्म होता है और हमने इस अध्याय में जाना है कि किस प्रकार से सेलों का निर्माण हुआ। 3 प्रकार की सेल होती है और अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत देखिए, जैसे निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न जो है, पहला जो प्रश्न है, 3 परतें क्या हैं? पृथ्वी की 3 परतें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। पृथ्वी की 3 परतें कौन सी होती है ना? ये रही पृथ्वी की 3 परतें, जिसमें पहली है मेटल, दूसरी क्रोड मेटल और तीसरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। ये 3 प्रकार की जो है परतें पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल क्या है? सेल हमने जाना है कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल एवं खनिज का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें सेल किसे कहते हैं उसके बारे में हमने जाना है। और जिस प्रकार से पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। जो पृथ्वी हमारी है, वो जो पृथ्वी है अनेक प्रकार की परतों से बनी होती है, अनेक प्रकार की उसमें परतें पाई जाती है। और ये जो परतें होती है पृथ्वी के अंतर्गत, इन परतों में पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की जो परपटी बनाते हैं वो जो खनिज हैं, वो खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो प्राकृतिक पिंड है वो सेल कहलाता है। और सेल जो है विभिन्न रंग, आकार और अलग अलग गठन के होते हैं। हमने 3 मुख्य सेलों के बारे में पढ़ा था, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित। तो अगला प्रश्न भी हमारा यही है कि किन्हीं 3 प्रकार की सेल के नाम लिखिए। तो कौन कौन से? आग्नेय सेल, आग्नेय सेल, जिनका ये नाम आ रहा है नीचे की तरफ। ये देखिए, तीनों सेलों के नाम यहाँ हैं, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित। अगला प्रश्न देखिए, बहिर्वेदी अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेलों का निर्माण किस प्रकार से होता है? बहिर्वेदी अंतर्वेदी, जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है तो आग्नेय सेल कहलाती है। ये प्राथमिक सेल भी होती है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी। इस प्रश्न का आंसर हम जो है जब PDF भेजी जाएगी उस PDF में हम इसका आंसर कर लेंगे। सेल चक्र से क्या आशय हैं? अभी हमने पढ़ा था किस प्रकार से मैग्मा जो है वो द्रवित अवस्था में होती है और मैग्मा जैसे ही ठंडी होती है वो अवसादी में बदलती है, अवसादी आग्नेय में बदलती है और आग्नेय अवसादी में बदलती है और अवसादी जो है वो कायांतरित में बदल करके सेल चक्र बनाती है। सेलों का उपयोग किस प्रकार से होता है? सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारतें बनाने में,
खेलने में भी इनका उपयोग हमने जाना था। कायांतरित सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसका कुछ समय पश्चात जो अन्य सेल होती है औषधि या अग्रणी सेल होती है जिसका समय और दाब, उच्च दाब और तापमान के कारण परिवर्तन हो जाता है, उसकी काया में परिवर्तन हो जाता है, कायांतरित चट्टानें वो कहलाती है। तो हम ये क्वेश्चन आंसर का जो टॉपिक है उसको अलग से भी हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।